आइल्स रीडिंग और लिसनिंग मॉड्यूल्स में कैसे पता चलेगा कि कितने करेक्ट आंसर्स हम करेंगे तो कितने बैंड्स आएंगे। ये एक ऐसा इशू है जिसमें हमें पता नहीं चलता कि हम लिसनिंग करते रहते हैं, रीडिंग करते रहते हैं, अपने आंसर्स को हम मेजर नहीं कर पाते और हमें बैंड्स का पता नहीं चलता कि कितने बैंड्स हमने अचीव किए हैं और कितने बैंड्स हम अचीव कर सकते हैं। मैं हूं खुरम जिंजुआ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खुरम जिंजुआ ऑफिशियल। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे आप आइल्स लिसनिंग और रीडिंग के जो टेस्ट है उसमें कैसे आप अपने जो है स्कोर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट विद द आइल्स रीडिंग एकेडमिक। जो एकेडमिक टेस्ट के लिए अपीयर हो रहे हैं उनसे मैं आज डिस्कस करने लगा हूं कि आपके कितने आंसर करेक्ट हों और आपके कितने बैंड्स आ सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप 39 to 40, ठीक है, अल्लाह करे कि ये तमाम के इतने ही करेक्ट हों, तो अगर आपके 39 to 40 आंसर करेक्ट हैं तो फिर आपके होंगे 9 बैंड्स। ठीक है जी, और अगर आपके 37 to 38 आंसर्स करेक्ट हैं तो you will get 8.5 and similarly if 35 to 36 you will get 8 bands। ओके, यानी 5 बैंड्स तक 5 मिस्टेक्स जो हैं उस तक अगर आप करते हैं 5 मिस्टेक्स आउट ऑफ 40 तो फिर भी आपके 8 बैंड्स आ सकते हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद जैसे जैसे आपकी मिस्टेक्स बढ़ती जाएंगी, फॉर एग्जांपल अगर आप 33 to 34 आंसर करेक्ट करते हैं तो आपके बैंड 7.5 हो जाएंगे, और अगर आप 30 to 32 तक करते हैं तो यू विल गेट 7 बैंड्स। तो एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। जैसे जैसे बैंड्स डिक्रीज़ होते जाएंगे उतने आपकी मिस्टेक्स बढ़ती जाएंगी और आपके बैंड्स डिक्रीज़ होते जाएंगे। ठीक है जी, तो अगर इफ़ यू वांट टू गेट 6 बैंड, अगर आपकी रिक्वायरमेंट 6 बैंड की है तो आपको 23 to 26 आंसर्स जो है वो करेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो इस तरह जैसे जैसे मिस्टेक्स आपकी बढ़ती जाएंगी आपके बैंड्स डाउन होते जाएंगे। थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है आइल्स एकेडमिक में और आइल्स जो जनरल रीडिंग है उसमें। अब उसमें मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि अगर आप 40 आंसर्स ठीक करते हैं आइल्स जनरल में तो यू विल गेट 9 बैंड्स, एंड सिमिलरली अगर आपकी मिस्टेक स्लाइटली जो है वो बढ़ती जाएंगी तो फिर आपके जो है वो बैंड्स कम होते जाएंगे। और 39 पे 8.5 हैं, 37 to 38 8 बैंड्स, 36 अगर आपके करेक्ट आंसर्स हैं तो यू विल गेट 7.5, 34 to 35 हैं तो 7। ये आइल्स एकेडमिक जो है वो जनरल ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, रीडिंग की। ठीक है जी, तो उसमें जैसे जैसे मिस्टेक्स आपकी बढ़ती जाएंगी, फॉर एग्जांपल 30 to 31 है तो 6 बैंड है, 27 to 29 तक अगर आपके करेक्ट हैं तो फिर आपके 5.5 हैं। ठीक है जी, तो जैसे जैसे आपकी जो है आंसर्स जो हैं वो ठीक होते जाएंगे, मिस्टेक्स अगर आपकी बढ़ती जाएंगी तो बैंड्स डिक्रीज़ होते जाएंगे। ठीक है जी, तो नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स आइल्स लिसनिंग स्कोर। अब लिसनिंग में याद रखिएगा कि लिसनिंग में जितना अच्छा हम अपना कॉन्शियस लिसनिंग करेंगे, जितनी अच्छी कॉन्शियस लिसनिंग होगी उतने अच्छे बैंड्स आएंगे। जब हम अपने कंसंट्रेशन को लूज़ कर देते हैं, फॉर एग्जांपल कोई अगर आपका जो याद रखिएगा जो फर्स्ट टास्क आता है लिसनिंग का वो स्लाइटली इजी आता है। ठीक है, जैसे जैसे मॉड्यूल्स आगे बढ़ते हैं, सेक्शंस आगे बढ़ते हैं तो वो डेफिनेटली स्पीड इंक्रीज़ होती है, और जैसे स्पीड इंक्रीज़ होती है तो आपकी कंसंट्रेशन लूज़ हो जाती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करूँगा कि अगर आपको मैप आ जाता है आइल्स लिसनिंग के अंदर तो मैप में याद रखिएगा कि मैप के अंदर आपने बड़ा कॉन्शियसली इसको लिसन करना है, क्योंकि मैप में क्या होता है कि वो डायरेक्शंस बता रहे होते हैं, और जैसे ही डायरेक्शंस आपकी कंसंट्रेशन लूज़ होगी तो आपकी जो है वो मिस्टेक्स हो जाएंगी। ठीक है जी, तो उसके लिए आपने कंसंट्रेशन को लूज़ नहीं करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपके सामने लिसनिंग के जो स्कोर हैं उसको मैं डिस्कस करता हूँ कि अगर आप
39 to 40 करेक्ट आंसर्स देते हैं तो यू विल गेट 9 बैंड स्कोर, और अगर आप 37 to 38 करते हैं तो 8.5, और 35 to 36 अगर आप करेक्ट आंसर्स देते हैं तो यू विल गेट 8 बैंड्स। ठीक है जी। इसी तरीके से जैसे जैसे आपके करेक्ट आंसर्स जो हैं वो कम होते जाएंगे, आपके बैंड स्कोर्स भी कम होते जाएंगे। ठीक है जी। तो 31 to 30 to 31 अगर आप करेक्ट आंसर्स देते हैं तो यू विल गेट 7 बैंड्स। सिमिलरली 26 to 29 6.5, और 23 to 25 अगर आपके करेक्ट आंसर होते हैं तो यू विल गेट 6 बैंड। एंड द मोर यू विल कमिट मिस्टेक्स द मोर योर बैंड विल डिक्रीज। ठीक है जी। तो ये आपके सामने एक प्रॉपर जो है ये मैंने ओवरलेज जो हैं वो पेस्ट किए हैं, तो इससे आप जो है वो अपनी आइल्स की लिसनिंग और रीडिंग के जो स्कोर है, जो नंबरिंग है, उसको मेजर कर सकते हैं। तो जब भी आप लिसनिंग करें, रीडिंग करें, तो इस चार्ट की मदद से आप अपने स्कोर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये होपफुली यू विल यूटिलाइज दिस चार्ट ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस, और टेक ए ग्रेट केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आइल्स टेस्ट जो है ये बेसिकली आपकी टाइम मैनेजमेंट का टेस्ट है, तो बी ए गुड टाइम मैनेजर्स। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू वेरी मच।